नया अध्याय आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। कल इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताए थे और थोड़ा बहुत आज भी बता दे रहे हैं इसके बारे में। देखो, निर्देशांक ज्यामिति का जो सर्वप्रथम चलन किया था, सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया था निर्देशांक ज्यामिति को, उनका नाम था रेनी देकार्ते। क्या नाम था? रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते, है ना, देकार्ते। ठीक है, 1937 में, 1637 में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का जिन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया है, सर्वप्रथम जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को लाया, उनका नाम क्या था? रेनी देकार्ते, है ना। एक इन्होंने विज्ञान ग्रंथ लिखी थी। कौन सी ग्रंथ? विज्ञान, जिसका नाम था क्या? बृहत ग्रंथ। बृहत ग्रंथ, है ना। इसी में इनका एक अध्याय था ज्यामिति। ठीक है ना। ठीक है, और निर्देशांक का अध्ययन हम लोग करते हैं। जो निर्देशांक होता है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, कि कोई बिंदु किस जगह पर स्थित है, यानी पोजीशन निकाल दें, किसी भी बिंदु की स्थिति निकाल दें, कोई बिंदु कहाँ पे है ना। इसके लिए हमने बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, इस लाइन का नाम दे दिया एक्स डैश और एस, है ना। और दूसरा वर्टिकल लाइन देते हैं, इसका नाम दे दिया वाई वाई डैश। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु, है ना, समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग ओ से दिखाते हैं। ओ का मतलब होता है वर्जिन। ठीक है ना। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आपको इसमें 4 तल दिखाई देंगे। कितने तल दिखाई देंगे? 4 तल दिखाई देंगे। ये बोलते हैं पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल और चौथा तल। इन्हीं सभी तलों को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं उसको? कार्तीय तल बोलते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। क्लियर? इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? पहला चतुर्थांश या फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। समझ जाओगे क्या लिखा है? इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, है ना, या तीसरा चतुर्थांश, जो भी कहना हो, चतुर्थांश। क्लियर? और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, है ना। और हम लोग करते क्या है, किसी भी दूरी को मेजर करते हैं, वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? वर्जिन से, मूल बिंदु से नापेंगे। समझ गए ना। किसी भी बिंदु को अगर हमें नापना होगा तो कहाँ से नापेंगे? मूल बिंदु से। यानी मूल बिंदु से हमें पता करना रहता है कोई भी बिंदु कहाँ पर स्थित है। क्लियर? ये सब चीज़ें कल मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ आपको। आज केवल थोड़ा सा फार्मूला एक डिराइव करवा दे रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, है ना, ये सब। तो इसके लिए मैंने बताया था, जैसे मान लो एक आपका कोई बिंदु है, मान लो एक बिंदु है आपका P, है ना, और इसका निर्देशांक दिया हो 2,3। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये होगा कि x से 2 मीटर की दूरी पर है, y से 3 मीटर। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, कितनी दूरी पर है ना। तो x पर चलेंगे कितना? 2, 1 और 2। y पर कितना चलेंगे? 3, 1 2 3। और दोनों क्या करना है? मिलाना है। जहाँ पर दोनों काटेंगे वहीं पर वो बिंदु होगा। देखो, यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब जो P बिंदु है वो कहाँ पर है? पहले चतुर्थांश में है। किसमें है? पहले चतुर्थांश या फर्स्ट कार्टेशियन प्लेन में, है ना। तो ये पहले चतुर्थांश में हो गया। अगर यही बिंदु ऐसे दिया होता -6,5, तो इसका मतलब देखो, ध्यान सुनो, इसको बोलेंगे y अक्ष की धन दिशा। y अक्ष की धन दिशा। इसको बोलेंगे y अक्ष की ऋण दिशा। y अक्ष की ऋण दिशा, है ना। और इसको बोलेंगे x अक्ष की धन दिशा, है ना। और इसको बोलेंगे y अक्ष की ऋण दिशा। अच्छा, ये x अक्ष की। हमेशा डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना है? यहाँ से, है ना। अब जैसे मैं आपको एक बिंदु दे दिया और कह दिया ये बिंदु क्या है? -6,5 है। मान लो बिंदु का नाम है Q,
इस बिंदु का नाम क्या है Q, और कह दिया -6,5 है। बताओ ये बिंदु किस तल में है? स्थिति तो हमें स्थिति ही तो निकाला ना, तो यही निर्देशांक है। निर्देशांक क्या होता है? जिससे हम किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं कि वो बिंदु किस तल में स्थित है ना? पहले तल में है, दूसरे तल में है, तीसरे तल में है या चौथे तल में। तो इसकी स्थिति जैसे हमें बताना तो कैसे बताएंगे? x पे चलना है -6, तो x पर चलो -6, 1 2 3 4 5 6, -6 हो गया। y पर चलना है +5, तो प्लस चलना है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसको ऐसे बढ़ा दो और इसको ऐसे बढ़ा दो। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है। इसका मतलब ये जो Q बिंदु है वो क्या है? वो सेकंड चतुर्थांश में स्थित है या दूसरे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। समझ गए ना? ऐसे बोलते हैं इसको। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मतलब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे मैं मान लो लिख दिया -6,0, ये कहाँ पे है? तो x पे चलना है -6, तो 1 2 3 4 5 है ना? x पे चले -6, यहाँ पे आ गया। और y पे चलना है 0 का मतलब चलना ही नहीं है, जहाँ पे हो वहीं पे रहो। सारी दूरी को यहीं से नापते हैं, तो 0 का मतलब ना तो इधर जाना ना इधर जाना ना तो इधर जाना, तो यहीं पे रह जाना। तो इस दोनों बिंदु को जब मिलाओगे ऐसे से तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ -6,0। समझ गए ना? अब ये चीज़ देखो, x को बोलते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं? भुज। और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है? y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। x अक्ष को बोलेंगे भुज। यानी x अक्ष के पर अगर कोई बिंदु है, कहाँ पर है? x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो भुज कहलाएगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो कोटि कहलाएगा। समझ गए ना? अच्छा, 2,3 का मतलब क्या हो गया? 5,-3 का मतलब, इसका मतलब देखो अभी 2,3 निकाला ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। समझ गए ना? देखो 2,3 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की दूरी पर है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 है ना? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3। समझ आ गया ना? तो इसको ये 2 है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये अगर 3 है ये वाली, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना? अभी इसी के आधार पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे लिख दिया मैं 4,5 लिख दिया, 4,5 लिख दिया। अब बताओ है ना? अब बताना है कैसे क्या होगा। देखो 4,5 है, ऐसे बना लिया एक्सिस। ये हो गया आपका वर्जिन मूल बिंदु है ना? ये हो गया x डैश, ये हो गया x y और y डैश, ये हो गया o, वर्जिन o हो गया ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे क्लियर है यहाँ तक? x पे चलना है 4, तो चलो 1 2 3 4। y पे चलना है 5, 1 2 3 4 5 है ना? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई 4, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई, है ना? हम डिस्टेंस कह रहे हैं, बेग भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। बेग का बना सकते हैं, त्वरण का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको डिस्टेंस कह रहा हूँ ना। तो ये हो गया। अब दोनों को मिला दो, यही तो मिला दोनों। इसका मतलब ये बिंदु हो गया 4,5 कहाँ पे? यहाँ पे हो गया, पहले चतुर्थांश में हो गया, है ना? इट मीन्स ये हो गया 4, ये है 5, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना? जैसे इतना अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही हो जाएगा, समांतर रेखा। ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगा। क्लियर? अब इसी के आधार पर हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? उसको मैं निकलवा रहा हूँ। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से जो ये चैप्टर है ना, ये पूरा अभ्यास इसी फार्मूले पे लगेगा। एक फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर हमें 2 बिंदु दिया हो, कितने बिंदु दिए हों? अगर हमें 2 बिंदु दिए हों तो उस 2 बिंदु की सहायता से हम कैसे, अगर 2 बिंदु दिए हों तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। समझ रहे ना? मान लो हमें 2 पॉइंट्स दे दिया, कह दिया एक पॉइंट C है, दूसरा पॉइंट ये है, और कह दिया 2 बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे हम, है ना? वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लो पहला बिंदु जो हमारा दिया हुआ है P है, पहला बिंदु दिया है, और दूसरा बिंदु दिया है Q। अभी मैं बताया हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। अभी 2D का मतलब 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो निर्देशांक दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 2। और जब 3D पढ़ेंगे ना तो उसमें निर्देशांक दिया रहेगा 3।
तो कभी भी अगर दो बिंदु दिया है तो इसके दो निर्देशांक होंगे। एक मान लिया पहला x है, दूसरा समझ गए ना। तो पहला बिंदु जो जैसे अभी हम लेते थे ना P2,3 लिए थे कि नहीं लिए थे, Q4,5। अब जैसे मैं ये दो बिंदु दे दिया, एक दे दिया ये बिंदु, दूसरा बिंदु ये दे दिया। अब कह दिया भैया इन दोनों के बीच की दूरी निकालो कि पहला बिंदु कहाँ पे है और दूसरा बिंदु। मान लो पहला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है ना। पहला बिंदु यहाँ हो गया, मान लो P यहाँ पर है, Q मान लो यहाँ पे है। अब बताओ इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। ये चीज़ कैलकुलेट हमें करना है। तो अब हम तो ये जनरल ले लिए। अब इसके लिए हम पहले मान लेते हैं P बिंदु जो है उसका जो निर्देशांक है वो x1, y1 है। P बिंदु का निर्देशांक मान ले क्या है, x1, y1 है। और जो हमारा Q पॉइंट है उस Q पॉइंट का निर्देशांक मान रहे हैं x2, y2। नहीं समझ में आया भाई, ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, ये x वाला हो गया और ये y वाला। अभी जैसे पता है 2, 3, 5, 6 है ना, वही बात है ये। तो एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, उसी फार्मूले से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है भाई, समझ में आया। तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, है ना। अब बताओ ये दोनों काट कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, वर्जिन। ओ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिख दे रहा हूँ, ओ। ये क्या हो गया, एक्स डैश, और ये हो गया एक्स, और ये वाई डैश, है ना। समझ में। अब देखो P बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है, x1, y1। P बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, x1, y1। और Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, x2, y2, है ना। हाँ, अब बताओ यार, हम पढ़ाएं कि हम तुम लोगों के ऊपर निगाह रखें, हमें ये बताओ। ई सबका हुआ जो P बिंदु का निर्देशांक है वो x1, y1 है। और जो Q बिंदु का निर्देशांक है वो क्या है, x2, y2। इसका मतलब हमें x पे चलना है कितनी दूरी, x1। x पर कितनी दूरी चलना है, तो मान लो x1 दूरी चलना है, या यहाँ पे आ गई x1, मान लो यहाँ इतनी दूरी कितनी हो गई, x1 हो गया ना। फिर y पर कितनी दूरी चलना है, y1। तो मान लो ये वाली डिस्टेंस हो गई y1, है ना। समझ में। अब दोनों बिंदु को आगे बढ़ा दो इसे, तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु, P। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1, समझ में आया कि नहीं है। ये हो गया x1 की डिस्टेंस, ये हो गया y1 की। इसी तरीके से Q बिंदु को भी खींचना है, इसी को क्या करना है, Q बिंदु को खींचना है। तो Q पर कितना चलना है, x पर चलना है, x2। तो मान लिया ऐसे यहाँ से चले 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 कहाँ पर चलना है, x2। तो मान लो इतनी दूरी हो गई, समझ में आया कि नहीं है। ये केवल मान लेना है। अब दिया रहेगा वैल्यू 5, 6, 7, 8 मान दिया रहता है। तो ये मान लो x2 है, थोड़ा बड़ा है x1 से, तो बड़ा है तो यहाँ चला जाएगा। और वैसे ये y2 जो है y1 से बड़ा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, है ना। अब दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है। दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। आप दोनों पॉइंट्स को मिला दो। कहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिल जा रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा Q पॉइंट। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे है, यही तो निकालना है। यही तो दूरी है ना, यही दोनों बिंदु की दूरी है। इसका मतलब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो हमें यही चीज़ तो कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये अगर y2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, हो जाएगी नहीं होगा, बोलो भाई, होगा ना। अब ध्यान समझो, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको ऐसे एक पटरी से ऐसे इसको डॉट से मिला दिया, त्रिभुज बन जाए ताकि काम आसान हो जाए। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अच्छा ये वाली डिस्टेंस निकाले तो कितनी हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा,
नहीं समझ में आया? अरे भैया यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 है और इतना कितना है x1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा? जैसे हम कह दिए इतना 10 है, इतना 4 है, तो इतना कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी 6 ही तो बनेगा। और उसी तरीके से ये अगर y1 है, यहाँ से यहाँ तक का ये y1 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगा? y1 ही तो होगा ना, समांतर है यार, जितना ये उतने ये। तो अगर ये वाली हाइट हम निकाल दें, ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? y2 माइनस, नहीं समझ में आया क्या? देखो अगर ये y1 है तो ये वाला भी y1 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2, तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 नहीं हुआ? बहुत आसान है, y2 माइनस y1 ही होगा, है ना। अच्छा ये दूरी अगर x2 माइनस x1 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 हो जाएगा, होगा ना। तो वही चीज़ मान लिया मैं दो बिंदु हैं, P है और Q है, और इस दोनों P और Q के बिंदु के निर्देशांक पता है, और इसी की सहायता से हमें क्या करना है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। अब कितना आसान हो गया, ये दूरी पता है, ये दूरी पता है। अब समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हो, कैसे लगाओगे? त्रिभुज का नाम दे दिए, ये P है, ये Q है, इसको मान लिया A पॉइंट है, क्या है? A पॉइंट है ना। तो अब फार्मूला क्या बनाएंगे? ऐसे अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे, माना दोनों बिंदु, ऐसे लिखेंगे, माना दोनों बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2, हाँ, तब चित्र में त्रिभुज ABC से, जो कि समकोण है, जो कि समकोण है, कितना हो जाएगा बताओ आप हमें? PQ का वर्ग, आप पढ़े हो ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पढ़ा होगा ना। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस, तो PQ का मान कितना है? PQ का मान पता नहीं, वही तो निकालना है हमें। PQ ही तो दूरी है ना, यही तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अच्छा ये पता है AP कितना पता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। और ये देखो वर्ग है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल हो जाता है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यही क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। यानी यह फार्मूला लगाएंगे जब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना होगा, है ना। ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। अब इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं, मेन यही फार्मूला है, यही एक फार्मूला इस अभ्यास में लगेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखो न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है ना। लिख दिया, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, देखो दो दो बिंदु दिया है कि नहीं दिया है? ये पहला ये दूसरा बिंदु, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो पहला बिंदु दूसरा बिंदु, यानी हमेशा दो दो बिंदु दिया हुआ है, हमें दो दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। अच्छा देखो मैंने जो फार्मूला लिखवाया आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो बन के आया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं ये फार्मूला ऐसे लिखा होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डरने की बात नहीं, एक ही है, समझ रहे हो ना। ये डरने की बात नहीं, एक ही फार्मूला है। कहोगे कैसे? मैं देखो सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, दोनों एक ही हैं। देखो यहाँ पर माइनस का, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस कर लिया कॉमन यहाँ पे, तो बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? माइनस कर लिया कॉमन और यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस वही प्रक्रिया इसमें कर दे रहे हैं, माइनस कर लिया कॉमन और लिख देंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अरे यार कभी भी माइनस का वर्ग करते हैं ना, देखो वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग हो जाएगा, तो माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस होता है। तो ये चीज़ वही लिखा है। अगर ऐसे लिखा है कहीं फार्मूला तो डरना मत, ये आसान होता है याद करने में। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चाहे ये वाला सूत्र लिखें चाहे ये वाला सूत्र लिखें, समझ लेना एक ही है, समझ गए ना। ये मैं आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ।
देखो पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ, है ना, पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। तो आप फार्मूला क्या जानेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और रूट में होता है। देखो सूत्र मेरा क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें पता क्या होना चाहिए, x1 पता होना चाहिए, y1 पता होना चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, देखो कैसे, ध्यान सुनो। तो लिखेंगे यहाँ, देखो x1 क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये y1 है, तो x1 हो गया 0, कॉमा y1 हो गया 0, नहीं समझ में आया, x1 y1 तथा x2 कितना हो गया और y2 है ना। तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दो, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का, नहीं समझ में आया। पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, पहला वाला x2 दूसरा वाला y2, वेरी सिंपल है ना, बहुत आसान है। अब यहाँ से d बराबर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 की जगह पर 0 माइनस माइनस होता ना, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा क्लियर। y1 की जगह पर 0 माइनस y2 की जगह पर, कितना आसान है यार, केवल वैल्यू रखते जाना और सॉल्व करते जाना, ये बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से लगोगे। तो देखो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, तो 16 न हो जाएगा 5, यानी 5 आ गया। देखो अब वर्गमूल की जो वैल्यू होती ना वो 2 होती है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, है ना। तो प्लस माइनस 5 लेंगे, लेकिन इसमें जो दिया होगा दूरी को माइनस नहीं लिया होगा, है ना, क्योंकि दूरी निगेटिव नहीं लेना है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस 5 आएगी, है ना। तो लिख देंगे 5 मात्र। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट लगा दे रहे हैं। देखो इसका दूसरा पार्ट कैसे लगाते हैं, ध्यान सुनते जाओ, एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 2-3 पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट इसका देख लो, दूसरा पार्ट कितना दिया हुआ है 3,0 तथा यही तो दिया है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। देखो x1 कितना है 3, y1 कितना है 0, x1 y1 तो सब लिख सकते हो ना, कि कोई है ऐसा जो नहीं लिख पाए। अच्छा x2 कितना हो जाएगा, x2 0, अरे यार x2 0 है, और y2 कितना हो गया, है ना। तो d बराबर फार्मूला लिख दो आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, कोई दिक्कत, वैल्यू रख दो सबकी इसमें, x1 की जगह पर x2 की जगह पर, नहीं समझ में आ रहा है, प्लस y1 की जगह पर 0, माइनस होता है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यार। फिर वही चीज़ आ गया, देखो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, फिर वही चीज़ तो बन गया यार, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, तो इन्हें d बराबर 16 9, तो d बराबर आ गया 5 मात्रक, है ना। सेंटीमीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर कुछ दिए नहीं तो मात्रक लिख दिया। अब उसके बाद ये वाला निकाल सकते हो आप, बहुत आराम से निकाल सकते हो, ये वाला बता दे रहे हैं, है ना, इसका चौथा पार्ट बता दे रहे हैं। अभी कहेंगे कि क्या नाम है, इसमें 3 ही लगवाए, चौथा वाला छुड़वा दिए, है ना, है कि नहीं। अभी कहोगे 3 ही बताए, चौथा तो छुड़वा दिए, आप उसको भी बताओ भाई, तो चौथा लगवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे x1 बराबर कितना, x1 क्या है, यही हो जाएगा y1 x2 y2 माइनस p साइन, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। इसमें समझने वाली क्या है यार, x1 y1 x2 y2 रख दो, है ना, वैल्यू ही लिखनी है सबकी। तो अब यहाँ पर d बराबर फार्मूला क्या होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, है ना, होल स्क्वायर। लगा दे रहा हूँ अभी पूरा यार, लिखा कहाँ हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पर x1 की जगह पर कितना लिखना है? p साइन थीटा। अच्छा x2 की जगह पर क्या लिखना है? माइनस p कॉस। क्लियर? अब क्या लिखना है? प्लस y1 की जगह पर, और यहाँ पर p साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? समझ गए कैसे? यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो इसलिए हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, इसको खोल देना और क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर, समझ गए ना, ये इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और p गुणा 2 बार होगा तो p स्क्वायर साइन थीटा इंटू, कोई दिक्कत नहीं? समझ में? नहीं समझ में? किसका चिन्ह है? प्लस का, लगा दो प्लस भैया, हो जाएगा p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर प्लस इसमें 2p स्क्वायर साइन थीटा इंटू, समझ में आया कि नहीं है? बोलो भाई, नीचे लिख दूं मैं? देखो नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, आप देखिएगा, बस आंसर आने ही वाला है। देखो ये जितना प्लस, जितना ये प्लस का उतना ये जीरो हो जाएगा, हो जाएगा जीरो कि नहीं होगा? यहाँ देखो p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये टोटल हो जाएगा 2p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेम है ना, जब सेम रहता है तो जुड़ जाता है। देखो p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर साइन दोनों सेम ही तो है, तो एक ये है और एक ये है, तो टोटल मिला के हो जाएगा 2 p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो नहीं हो जाएगा 2। नहीं समझ में? अब एक काम कर लो आप, 2p स्क्वायर कर लो तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ नहीं समझ में आया? अरे भैया 2p स्क्वायर इसमें भी है, 2p स्क्वायर इसमें भी है, तो जो दोनों में है तो उसको कॉमन नहीं करेंगे, तो कॉमन कर लिया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो दैट इज, यहाँ पे देखो आप वैल्यू निकालो इसकी, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बचेगा 2p स्क्वायर गुणे का 1, तो d बराबर हो जाएगा। अब 2p स्क्वायर, देखो p का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा उसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो बचेगा रूट का 2 इंटू का p। यही दोनों बिंदुओं के बीच की हो गई दूरी। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? देखो कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा p रूट 2, वही है, नहीं तो कहा सर जी आगे पीछे हो गया, है ना। तो अब क्लियर है? तो अब इस पे जो है कल बताएंगे और